जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सबकी किस्मत, पूरी दुनिया की किस्मत बस एक इंसान के हाथ में हो। क्या ये कोई वरदान होगा या फिर एक अभिशाप? चलिए आज लकी की कहानी में उतरते हैं और उसके बायो डिजिटल इवोल्यूशन की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। और ये सवाल ये कोई कोरी कल्पना नहीं है। ये तो हकीकत है लकी नाम के एक शख्स की, जिसके नाम में तो लकी है, लेकिन उसके पीछे छिपी है एक असाधारण किस्मत और एक बहुत बहुत बड़ा बोझ। तो लकी की इस ताकत को समझने के लिए ना, हमें इंसानियत की जो सीमाएं हैं उनसे भी पार झांकना होगा। पता है क्यों? क्योंकि उसकी शुरुआत कुदरत ने नहीं की थी। उसकी शुरुआत हुई थी एक लैब में। और बस यही एक बात है जो सब कुछ बदल देती है। मतलब लकी पैदा नहीं हुआ था, उसे डिजाइन किया गया था। और ये सच्चाई, ये उसे एक जीता जागता राज बना देती है। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें इंसान होने के मायने ही बदलने की ताकत है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर का हर एक सेल एक छोटा सा रोबोट हो। बस ठीक वही है लकी। उसे बनाया गया है नैनो पार्टिकल्स से। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स उसके शरीर की मरम्मत करते हैं, उसे एनर्जी देते हैं और उसे ऐसी ताकतें देते हैं जो किसी सुपर ह्यूमन से कम नहीं। अब इतना बड़ा राज, ये महफूज तो है, पर कह सकते हैं कि एक बहुत ही कच्चे धागे से बंधा है। इस राज को जानते हैं सिर्फ दो लोग। एक है मामा जी, लेकिन उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं है, और दूसरी है राधा, जो कोमा में है। तो एक तरह से उन दोनों की खामोशी ही लकी की सबसे बड़ी गारंटी है। अब देखिए, लकी जैसा कोई इंसान जिसके पास इतनी ताकत हो, वो अपने आसपास के माहौल पर पूरा कंट्रोल रखे बिना रह ही नहीं सकता, है ना? और ये कंट्रोल वो करता है रेड पॉलिश के जरिए। ये एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसे उसने खुद अपने हाथों से डिजाइन किया है। हाँ, लेकिन रेड पॉलिश को वो इंटरनेट मत समझिएगा जो हम सब इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल अलग है। ये एक प्राइवेट, एकदम सिक्योर नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और इसका अकेला एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? लकी। और ये जो चेन ऑफ कमांड है ना, ये उसकी काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। सोचिए, असल दुनिया में कोई छोटी सी भी घटना हो, जैसे कि उसका अस्पताल जाना, बस इतना ही काफी है। तुरंत उसकी एलीट टीम कोबरा एक्शन में आ जाती है। ये एक परफेक्ट, पूरी तरह से ऑटोमेटेड ऑपरेशन है। और बात करें उसकी कंट्रोल के दायरे की, तो वो हैं पूरे 100%, क्योंकि दुनिया के सारे फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर उसका कब्जा है। वो पूरी दुनिया की जीडीपी को, हाँ, पूरी दुनिया की जीडीपी को प्रभावित कर सकता है। उसका बस एक कमांड और पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हिल सकती है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है ना, कि आखिर कोई अकेला इंसान पूरी दुनिया का बोझ कैसे उठा सकता है? इसका जवाब उसके दिमाग में नहीं है। जवाब छिपा है उसके शरीर में, नैनो पार्टिकल से बनी एक सुपर बॉडी में। देखिए, उसका शरीर वो पारंपरिक मायनों में इंसानी है ही नहीं। उसे खाने की कोई जरूरत नहीं। उसकी हड्डियां स्टील की तरह मजबूत है और वो पलक झपकते ही खुद को ठीक कर लेता है। वो एक परफेक्ट बायोलॉजिकल मशीन है। उसके खून में जो नैनो पार्टिकल्स है ना, वो समझ लीजिए कि एक अंदरूनी मेंटेनेंस टीम की तरह काम करते हैं, जो सब कुछ ठीक रखती है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो उसकी एनर्जी का सोर्स है। ये नैनो पार्टिकल्स सूरज की रोशनी सोखते हैं और इसी से वो चलता है। मतलब वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर है। तो इतनी सारी ताकत, सुपर बॉडी, ग्लोबल कंट्रोल, इन सब के बावजूद क्या लकी में इंसानियत का कोई अंश बचा है? इस सवाल का जवाब छिपा है राधा में। वो अकेली इंसान जो उसे उसके सबसे कमजोर, सबसे इंसानी पहलू से जोड़ती है। जब लकी कोमा में पड़ी राधा के बिस्तर के पास होता है, तब वो अपनी एक और काबिलियत दुनिया के सामने तो नहीं, पर हमारे सामने जाहिर करता है। वो है सीधे उसके दिमाग से बात करने की क्षमता। एक ऐसी बातचीत जो इस दुनिया की हदों से परे है। अब सोचिए, बाहर की दुनिया के लिए तो वहां सिर्फ खामोशी है, सन्नाटा है। लेकिन अंदर उन दोनों के दिमाग एक हो चुके हैं, जोड़ चुके हैं। और इस खामोश गुफ्तगू का इकलौता सबूत, लकी की नीली रोशनी से चमकती हुई आंखें। और अपनी इसी खामोश बातचीत में राधा उसे अलविदा कहती है। एक ऐसा अलविदा जिसमें वादा है कि इस जिंदगी के बाद वो फिर मिलेंगे। एक ऐसी विदाई है जो लकी के वजूद की गहराइयों तक में गूंज उठती है। और यहीं पहली बार उस परफेक्ट, उस मशीन जैसे इंसान में एक दरार नजर आती है। लकी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये एक याद दिलाता है कि अपनी सारी ताकतों के बावजूद उसका दिल अब भी इंसानी है।
लेकिन कमजोरी कमजोरी एक ऐसी चीज है जिसकी वो खुद को इजाजत नहीं दे सकता, और अगले ही पल वो अपनी चमकती आंखों और आंसुओं की याददाश्त वहां मौजूद हर एक इंसान के दिमाग से मिटा देता है, क्योंकि उसका राज उसके अपने दर्द से कहीं ज्यादा जरूरी है। और उसका ये कदम हमें उसकी सबसे बड़ी कश्मकश तक ले जाता है। सोचिए, जब किसी के पास भगवान जैसी ताकत आ जाए तो वो कौन सा रास्ता चुनेगा, एक रक्षक का या एक जालिम का? लकी के सामने ये चुनाव बिल्कुल साफ था। एक तरफ वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दुनिया पर हावी होने के लिए कर सकता था, उससे अपनी मर्जी से चला सकता था, लेकिन उसने ये रास्ता नहीं चुना। इसके बजाय वो एक अनदेखा रखवाला बनना चुनता है। तो वो एक शासक नहीं बनता, बल्कि एक जिम्मेदार प्रबंधक बनना चुनता है। पर क्यों? क्योंकि शायद वो ये समझता है कि असली ताकत हर चीज को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि दुनिया में एक संतुलन, एक बैलेंस बनाए रखने में है। तो हाँ, उसने एक प्रबंधक बनना चुना, शासक नहीं। लेकिन ये चुनाव कब तक कायम रहेगा? लकी की ताकत दुनिया को संतुलन में तो रखती है, ये सच है, पर यह ताकत अपने आप में एक लगातार बना रहने वाला खतरा भी है। क्या होगा अगर किसी दिन उसका मन बदल गया?